आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे बच्चों के दिलचस्प कारनामे। कई को बोले तो हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इसके अलावा निजामाबाद का भूत बंगला सरकारी स्कूल, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाना, और दो बुजुर्गा सेहत के लिए कितने सीरियस है और नौजवानों को क्या नसीहत कर रहे वो भी बताएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। बारह साल की उम्र कितनी होती, इतनी सारी की उम्र में बच्चे अच्छा पढ़ लिए, अच्छा खेल कूद कर लिए तो बस है। मगर हैदराबाद में एक 12 साल की बच्ची जुनेरा खान है। ये बच्ची 8 साल की उम्र से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाना शुरू कर दी थी। देखो जुनेरा खान के गैर मामूली कमाला। आप जो दुबली पतली गुड़िया के जैसी खूबसूरत ये छोटी बच्ची को देख रही है तो गुड़िया के जैसी, मगर इन्हें गुड़ियों से खेलते बैठने के बजाय पढ़ी और बिजनेस में महारत हासिल करते हुए दूसरे बच्चों के वास्ते मिसाल बन गई। ये बच्ची का नाम है जुनेरा खान। एक प्राइवेट स्कूल में ये बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ रही। सॉफ्टवेयर की दुनिया के तुरुमचियां भी जुनेरा की कोडिंग में महारत को देख के हैरत से मुंह खोल रहे। कंप्यूटर लैंग्वेज जुनेरा के वास्ते आइसक्रीम खाए थे इजी। ये बच्ची HTML, CSS, PHP, जावा डेटाबेस में महारत हासिल करके वेब एप्लीकेशन तैयार करी। जुनेरा Z इन्फोकॉम के नाम से एक वेबसाइट भी तैयार करी। इतना ही नहीं, इन्हों और क्या करते मालूम, 5 बीटेक के बैचेस को ट्रेनिंग दिए। 7वीं क्लास की बच्ची इंजीनियरिंग के 5 बैचों को ट्रेनिंग दे रही। कितनी अजीब बात है नहीं। इसके अलावा इन्हों टाइम मैनेजमेंट के नाम से एक एप्लीकेशन भी तैयार करी। From the age of 8, I started doing the projects, client projects. From the age of 7, I started learning. I work on the technologies on which I work on is HTML, CSS, JSON, AngularJS, PHP, MySQL database, JavaScript, PHP, AngularJS, and I do business applications and mobile applications. My future plan is to become a businesswoman and an investor. जुनेरा की वालदा निशात खान IT ट्रेनर है। इन्होंने अपनी बेटी को टेक्नोलॉजी की तालीम दी। जुनेरा सिर्फ 8 साल की उम्र से कंप्यूटर पे एप्लीकेशन तैयार करना शुरू कर दी। फिल वक्त इन्होंने ZM इन्फोकॉम के जरिए क्लाइंट तक अपनी गैर मामूली सलाहियत से फायदा पहुंचा रहे। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम करके जुनेरा खान ये साबित कर दिए सलाहियत का ताल्लुक उम्र से नहीं। कोई भी काम में महारत हासिल करना है तो काम में दिलचस्पी लेना और सख्त मेहनत करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आर्ट सारी दुनिया मानती। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी फनकारी का ऐसा कमाल पेश कर देते, दूसरे मुल्कों के बड़े से बड़े आर्टिस्टां भी दाद देने पे मजबूर हो जाते। हम आपको आंध्र प्रदेश के 2 शहरों के स्कूली बच्चों के हैरत अंगेज आर्ट के ऐसे नमूने पेश कर रही हैं जिसमें ये मासूम फनकारा वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। देखो। स्कूली बच्चे चाकपी से स्लेट पे लिखते रहते और बच्चों को आर्ट से दिलचस्पी रहती, वो बच्चे तस्वीरें भी बनाते रहते। मगर आंध्र प्रदेश के शहर करनूल के अदोनी जिले परिषद हाई स्कूल का एक बच्चा चाकपीस को अपने वतन से मोहब्बत और फन का कमाल पेश करने का जरिया बनाया। उन्हें चाकपीस को छिल के पहले हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। इसके बाद तिरंगे के 3 रंगों से चाकपीस को सजाया। इसके अलावा छोटे से चाकपीस के तिरंगों के रंगों से सजे इंडिया के नक्शे में अशोक का चक्कर भी बनाया। छोटे से बच्चे का छोटा सा गैर मामूली यह आर्ट जो भी देखा तारीफ करने पे मजबूर हो गया। तबले पे तबलिस्टा अलग अलग ताला बजा के दाद लेते रहते, ये तो सबको मालूम है।
हम हिंदुस्तानिया नेशनल एंथम को एक खास धुन में गाते, ये भी बोलने की बात नहीं है। खास बात ये है, आप कभी तबले पे नेशनल एंथम नहीं सुने होंगे, मगर ये कमाल आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लूर का एक स्कूली बच्चा संतोष करके दिखाया। आठवीं क्लास का स्टूडेंट संतोष अलग अलग तबलों पे सिर्फ 52 सेकंड में पूरा कौमी तराना बजा के देखने वालों को हैरान कर दिया। ये गैर मामूली फन संतोष 2 साल की प्रैक्टिस के बाद हासिल करने में कामयाब हुआ करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर कोई ये बोले कि एक ऐसी बच्ची है जो कभी स्कूल को नहीं गई मगर उन्हें 10वीं का एग्जाम पास कर ली और अब 12वीं का एग्जाम देना चाह रही, तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, मगर मध्य प्रदेश में एक 10 साल की बच्ची नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए जा रही। देखो आप लोग अभी इसके कमाल। मध्य प्रदेश के खरगांव जिले में एक 10 साल की बच्ची रहती जिसका नाम कृष्णा गुप्ता है। ये बच्ची सब बच्चों के जैसा अपने घर वालों के साथ रहती, मगर सब बच्चों के जैसी नहीं है। कृष्णा कभी स्कूल नहीं गई मगर 6.5 साल की उम्र में 5वीं और 9.5 साल की उम्र में 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास कर ली। अब 12वीं का एग्जाम देना चाह रही। मैंने 5th की एग्ज़ाम पास करी थी जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा था। फिर मैंने 10th की एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और अभी मैं 12th की तैयारी कर रही हूँ। बचपने से कृष्णा सब बच्चियों से अलग है। एक ही वक्त इसको पढ़ा दिए तो सब याद हो जाता कते। छोटी उम्र में उन्हें कंप्यूटर पे हिंदी और अंग्रेजी में टाइप करना शुरू कर दी थी। इसका IQ लेवल न्यूटन के बराबर है कते। उसके टैलेंट के हिसाब से हमने उसका IQ टेस्ट करवाया था तो 150 निकला, और जब वहाँ डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो आइजैक न्यूटन के बराबर है। बोले बहुत टैलेंटेड लड़की है। तो तब से थोड़ा हमने ध्यान देना चालू किया उस पर और देखा तो वो बहुत अच्छी, उसके मन से ही पेपर पढ़ने लग गई थी और एक्टिविटीज़ में बहुत आगे थी हर चीज़ में। कृष्णा इतनी सारी की उम्र में अपनी गैर मामूली सलाहियतों से देखने वालों को हैरान कर देगी। कृष्णा योगा और मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल कर ली। मैं IFS बनना चाहती हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जिसका मीन्स होता है। मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैंने 5th की, 10th की, 12th की एग्ज़ाम दी। अभी मैं हिंदी इंग्लिश, जब मैं छोटी थी तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, योगाज, मार्शल आर्ट सब कर लेती थी। कृष्णा सिर्फ 2.5-3 साल की उम्र में किताबें पढ़ने लगी कते। 3.5 साल की उम्र में 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने लगी। तेजी से सब समझती थी, जानती थी। फिर जब पढ़ने वाली बात आई तो बहुत तेजी से सब चीजें सीखने लगी। तो फिर इसके लिए हम लोगों को वही रहा कि ये जब 2.5-3 साल तक हुई तब तक बुक्स पढ़ना वगैरह सीख गई थी ये। तो फिर उस समय संभव ही नहीं था कि स्कूल्स में प्राइमरी लेवल में जो पढ़ाते हैं और बड़ी क्लास के साथ वो लोग बिठाते नहीं। इस वजह से इसको हम लोगों ने अलग घर पे ही तैयार करना शुरू किया और सब कुछ तेजी से उस टाइम में ये कंप्यूटर में टाइपिंग भी बहुत जल्दी सीखने लगी थी। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग करने लगी। योगासन, 80 से ज़्यादा योगासन इसको आने लगे थे। उसके बाद इसको क्या पूरे टाइम एक्टिव रखना पड़ता था, नहीं तो बहुत जल्दी बोर होने लगती थी। ये शुरू से ही हुआ था, जैसे ये बहुत जल्दी बोलना सीख गई थी। ये एक्टिविटी में भी तेजी रहती थी। सुबह मॉर्निंग वॉक पे लगभग मेरे साथ जाती थी, इसके दादा के साथ जाती थी, तो 6 किलोमीटर के करीब मॉर्निंग वॉक कर लेती थी 3.5-4 साल की उम्र में। ये कृष्णा स्कूल को जाना चाहती थी मगर इतनी छोटी बच्ची को स्कूल वाले एडमिशन देने कुछ तैयार नहीं थे। इस वास्ते इसके अम्मा बाबा घर में इसकी सलाहियतों को आगे बढ़ा रहे। जी, इसको तो IFS बनना है बड़े होके। आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? हाँ, उसकी इच्छा पूरी करना है और क्या, वही लक्ष्य है हमारा। कृष्णा जब 5वीं क्लास का इम्तिहान देना चाह रही थी उस वक्त भी
इसकी उम्र आड़े आ रही थी, मगर यहाँ भी कृष्णा खुशकिस्मत रही। न सिर्फ एग्जाम दी बल्कि अच्छे नंबरों से पास भी हुई। कृष्णा गुप्ता का जब हमने फार्म देखा तो उसकी उम्र मात्र 6.5 साल की थी और वो 5वीं में बैठी थी 5th क्लास के एग्जाम के लिए। लेकिन उसका फार्म हमने निरस्त कर दिया, क्योंकि बच्चा प्राइवेट में 14 वर्ष की उम्र में हो तो उसके तभी वो प्राइवेट में बैठ सकता है। इसके लिए हमने उसके लिए स्पेशल उसकी परमिशन भोपाल से ली, उसके बाद ही वो परीक्षा में बैठी। बगैर स्कूल को गए, बगैर ट्यूशन के घर में बैठे बैठे पढ़ के कृष्णा 5वीं और 10वीं के एग्जामों में न सिर्फ पास हुई बल्कि दूसरे बच्चों से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जितना ब्रेन का उपयोग कम होता है उस हिसाब से IQ लेवल कम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने 100% ब्रेन का उपयोग नहीं कर पाता है। वो बच्ची में ये क्वालिटी है कि वो उसके ब्रेन का अत्यधिक उपयोग कर पा रही है। ऐसे ही एक और बच्चे थे तथागत तुलसी, जिन्होंने भी कम उम्र में BSc कंप्लीट कर ली, उसके बाद IIT के थ्रू नासा में आज काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे देश की संपत्ति है, जिनको देश में रहकर ही काम करना चाहिए। कृष्णा गुप्ता की गैर मामूली सलाहियतों को देखते हुए डॉक्टर इसको देश का सरमाया बोल रहे हैं, तो कोई इसके दिमाग को न्यूटन के दिमाग के बराबर बता रहे हैं। हमारे को उम्मीद है कृष्णा भी न्यूटन के जैसा कारनामे अंजाम देके दुनिया को अपने दिमाग से फायदा पहुंचाएंगी और सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगी। इस वास्ते एक सरकारी नारा आम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियां पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। योगा हमारे मुल्क का बहुत ही पुराना और खास हुनर है। ये वर्जिश से बाज नामुमकिन कामा भी मुमकिन हो जा रहे हैं। रतलाम सेंटर में जो बच्चे योगा सीख रहे हैं, उनके हैरत में डाल देने वाले कारनामे आप भी देखो। दोनों हाथों से एक साथ एक जैसा ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली ये बच्ची मध्य प्रदेश के शहर रतलाम सेंटर की है। दोनों हाथों से लिखने में इन्हें अकेली माहिर नहीं है, बल्कि रतलाम सेंटर में जितने बच्चे आ रहे हैं सब बच्चे दोनों हाथों से ऐसा ही तेजी से और साफ लिखने में परफेक्ट है। बंद करके कलर पहचानना सीख लिया है, दोनों हाथों से लिखना सीख लिया है और आंख बंद करके पढ़ना सीख लिया है। इससे पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है, मैथ्स जल्दी समझ आती है और जो स्पेलिंग टफ होती है वो हम पढ़ पाते हैं। बहुत फ़ायदा होता है। अपन वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कर पाते हैं। जो टीचर्स बोलती है, जब हम कुछ भी आंसर्स नहीं दे पाते थे, अब दे पाते हैं। ये ना तो जादू है ना टोना है और ना तो नजरबंद का खेल है, बल्कि ये सब कमाल योगा का है। सर ऑरेंज, सर ग्रीन। स्टूडेंट बोल रहे हैं जब से इन्हों योगा कर रहे हैं मुश्किल सब्जेक्ट भी उनके वास्ते आसान हो गया। कंसंट्रेशन से अच्छा रहता है, फायदा है बहुत, मतलब सब स्टडी में बहुत फायदा है इससे। जो क्लास में टीचर पढ़ाते उससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मेरी जो राइटिंग ख़राब थी वो थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। मैं पहले थोड़े से गंदे मार्क्स लाता था, लेकिन अब अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ। बहरहाल योगा से कितने के फायदे हो रहे हैं। दूसरे वर्जिशों से आंख तो घटमुट हो जाता, मगर दिमाग कितना तेज और मजबूत होता बोल नहीं सकते। योगा से जिस्मानी ताकत के अलावा ज़हनी सलाहियत में इतना इजाफा हो जाता, जो काम बड़े बड़े धारकारियां नहीं कर सकते वो बच्चे करके दिखा रहे। इस वास्ते बोलने वाले बोलते, करो योगा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये है हमारे मुल्क का टैलेंट। और आगे एक सरकारी स्कूल देखे तो डर जाना। हाँ, KG से PG तक फुगट में पढ़ाई और सरकारी स्कूलों को कारपोरेट स्कूलों के तौर पे तरक्की देने के वादे हमारे लीडर करते तो रहते, मगर बस सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलत तक ही नहीं है। ऐसा एक स्कूल गवर्नमेंट के गर्ल्स हाई स्कूल निजामाबाद का है। ये स्कूल को देखे तो भूत बंगला नजर आता, देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाले खतरनाक स्कूल की ये रिपोर्ट आप लोग अभी देखो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ये नारे का असल मतलब तो कुछ और है, मगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निजामाबाद को देखने के बाद बोलना पड़ता बेटी पढ़ाओ मगर ऐसे स्कूल से बेटी बचाओ, जहाँ पे बेटी की सेहत यहाँ तक के जान को भी खतरा है। ये स्कूल को दूर से देखे तो दुनिया का ऐसा अनोखा स्कूल दिखता जो पानी में बना हुआ है। स्कूल का ग्राउंड तालाब बना हुआ है और पानी को खाली करने वाला अभी तक शायद पैदा ही नहीं हुआ। ये स्कूल की खास बात ये है, ये स्कूल पानी में है, स्कूल में भी पानी है। छत के बास टीना स्कूल की हालत देख नहीं सके दूर चले गए। है सो टीना भी इतने अधर है, कब उड़ के कहाँ गिरते बोल नहीं सकते। बेंचा इतने लुकलुके बैठे तो समझ में नहीं आता बेंचा है या झूले हैं। बहुत सारे बेंचा और कुर्सियां पानी में भीग के खराब हो जा रही बोल के कोने में रख दी। खटारा बेंचों की हिफाजत का तो ख्याल है, मासूम बच्चियों की जिंदगी की फिक्र नहीं है। स्कूल के दीवारों का हाल तो पूछो नको, हर दीवार बर्बादी की एक दास्तान पेश कर रही। कोई दीवार पे झाड़ा उगे हुए हैं, कोई दीवार पे मॉडर्न आर्ट के एक से एक नमूने उतरे हुए हैं, कोई दीवार में से पानी पजरने से करंट आ जा रहा। बहरहाल ये ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चियों को जान हथेली पे रख के पढ़ना पड़ा। ऐसे डरावने माहौल में कैसी पढ़ाई हो सकती, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी समझ सकता। और ये भी बोलने की जरूरत नहीं है सरकारी स्कूल कारपोरेट स्कूलों के जैसे बन तो नहीं सकते, मगर कम से कम बुनियादी सहूलता तो होना चाहिए। ऐसे इमारतों में तो सरकारी स्कूल नहीं रहना जहाँ पे बच्चियों और बच्चों की जिंदगी को खतरा है। बेटी को पढ़ाना है मगर बेटी को बचाना भी है। बेटी बचेंगी तो पढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। योगा हमारे मुल्क का एक खास फन है। साल को साल सारी दुनिया में योगा डे भी मनाते। योगा डे के मौके पे ऐसे लोग भी हिस्सा लेने आ जाते जो आम दिनों में हिल के पानी भी नहीं पीते। मगर हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग से मिला रहे हैं जो पानी में घंटों योगा आसन करते रहते। देखो बड़ी उम्र के जवां हिम्मत आदमी का ये कारनामा। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर हटला ब्लॉक के आजाद वार्ड में एक बुजुर्ग रहते जिनका नाम गेदालाल रजक है। इनकी उम्र 67 साल है, मगर इनमें फुर्ती और हिम्मत 27 साल के नौजवान के जैसी है। इन्हें ये उम्र में भी घंटों पानी में योगा आसन करते रहते। कहीं जाना रहा तो साइकिल चलाते हुए जाते। इस वास्ते इतनी बड़ी उम्र में भी इन्हों फिट है। अपन ने जो शिव महाराज को नाम सुना था कि वो योगाभ्यास करते हैं। योगा बहुत आदिकाल से चला आ रहा है जी। तो योगाभ्यास उनका अपन ने देखा सुना कि वो नदी में तैरते हैं, उतराते हैं, पानी में एक व्यायाम होता है उनका। वो शारीरिक दृष्टि से व्यायाम पानी का योग है, वो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। तो हमने भी अभ्यास कर वो सीखो कि भाई अपन भी तैर वो सीखें। तैरने लगे, तैरने के बाद वो अभ्यास किया अपन ने पानी में तैरवे को, उतरावे को, खड़े हो जाए पानी में सो लगे तो भाई अपन लेटे हैं या पालथी मार के लेटे हैं, तो ऐसा अपन अनुभव करो और अपन इसमें निपुण हो गए, कामयाब। हाँ, कामयाब हुई। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, दम नहीं होती इसमें, दिमाग सांस की बीमारी नष्ट होती इसमें, शरीर में तंदुरुस्ती रहती है। ऐसे है कि कुंडों के वास्ते जो जवानी में भी काम के ना काज के दुश्मन अनाज के हैं, गेंदालाल एक मिसाल बने हुए। गेंदालाल अभी भी कमा रहे हैं। इन्होंने एक छोटी सी घड़ी की दुकान में काम कर रहे हैं। इनको शुरू से ही ना फालतू शौका है ना ख्वाहिशा है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ के इन्होंने हंसी खुशी जिंदगी गुजारा। गेंदालाल के बचपने में उनके घर कने एक नाला था करते। वो नाले में इन्होंने तीर राशि के थे। इनका बोलना है वो नाले का पानी इतना साफ था, लोग पीने के वास्ते भी पानी ले जाते थे। हाँ, उस समय जल पाक पवित्र रहते, बिल्कुल साफ रहते। तो आजकल तो नदी में भी पानी गंदा हो लोगों है। जो नाला है हमारे नज़दीक के मकान के पास, वहाँ साफ सुथरा पानी रहते, पीने लायक पानी रहते वो। आजकल तो गंदगी, हाँ उस समय की बात है वो। तो इसी के गंदगी वाले पानी है वे सीधे नदियों में प्रभावित करे गए, तो वो गलत है वो। अगर उन्होंने अगल व्यवस्था बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। गेंदालाल का होंठ नावाजिबी है। हम लोग कुदरती नेमतों की कदर नहीं कर रहे, पानी को साफ सुथरा नहीं रहने दे रहे, जिसकी सजा भी भुगतना पड़ रहा। गेंदालाल को अब तालाबों और नदियों में भी तीरने का मजा नहीं आ रहा कभी। हाउ कैसा आएगा तीरते कई को जिस्म को साफ रखने या गंदा कर लेने, सेहत बनाने या सेहत बिगाड़ लेने। जरूरत है गेंदालाल के बातों पे गौर करके माहौल को साफ सुथरा रखने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
मुसाफिरों को, गरीबों को, लाचारों और मजबूरों को बाज़ वक़्त भूखे प्यासे गुजारा करना पड़ता। ऐसे लोगों की परेशानी और तकलीफ का एहसास करते हुए हैदराबाद में एक तंजीम वाले एक ऐसी तरकीब निकाले जिससे ज़रूरतमंद लोग जब चाहे जब फुगट में खाने पीने की चीज़ें खा सकते हैं। देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद की एक लेडी जिनका नाम नीलम आर्या है, ये महसूस करे जिनके पास दौलत है, खाए तो इतना खा के बचा हुआ कचरे में डाल दे रहे हैं और बाज लोग इतने बेबस हैं कचरे में से रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं। ये देख के इन्होंने एक तंजीम कायम करे जिसका नाम एप्पल होम्स है और फीड द नीड प्रोग्राम बना के शहर के अहम जगहों पे फ्रीजा रख दिए। जिनके घरों में, होटलों में और बेकरियों में खाने पीने के चीजें बच गए ला के रख दे रहे। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में बोले जैसा बासी तो आसी ये फ्रिजों में नहीं डाल सकते, जो भी डाल रहे हैं इसको चेक करके रखने आदमियां फ्रिज करने रहते। एप्पल होम्स फाउंडेशन वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सपोर्ट से हैदराबाद के 14 अहम मुकामों पे फ्रीजा रखे हुए हैं। इन लोगों का इरादा हैदराबाद में टोटल 100 जगहों पर ऐसे फ्रीजा रखने का है। अच्छी बात यह है जहाँ भी फ्रीजा रखे हुए हैं वहाँ लोग खाने पीने के एक से एक चीजें ला के रख रहे हैं। ये फ्रीजा सिर्फ 10 से 15 मिनट में खाली हो जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते कितने लोग अभी भी भूखे प्यासे होंगे। एप्पल होम्स वालों का नारा है भूख से पाक हिंदुस्तान। उम्मीद है ये फाउंडेशन वालों का नारा हकीकत में बदल जाएगा। ये फाउंडेशन की देखा देखी दूसरे लोग भी भूख से पाक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बड़े शहरों में न खेता रहते, न पहाड़ा, न झीला, न झरने। जिधर देखो उधर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगा, लंबे चौड़े सड़कें, कारखाने, गाड़ियां और पोल्यूशन नजर आता। पोल्यूशन की वजह से मिलावटी हवा फेफड़ों में घुसते रहती, जिससे लोग अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आवाम की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने हुकूमत पार्क बनाते रहती। ये पार्कों से होशियार लोग फायदा उठा रहे हैं, हौले इजी ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे बेंगलुरु के एक पार्क का वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बड़े हजरत पार्कों की अहमियत बताते हुए जो काम की बातें बोले, उनमें से थोड़े बातें आप भी सुनो। सहूलतों से अक्लमंदा फायदा उठाते, बेवकूफा बहानेबाजा खाली गिले शिकवे करते, बुमड़िया मारते रहते। बेंगलुरु के एक पार्क से समझदार लोग फायदा उठाते हुए अपनी सेहत बना रहे। देखो भाई पार्क में लोग कैसा सेहत बना रही हैं, कैसा लोग सेहत सुबह को आको क्यों वॉक कर रहे हैं। बेढंगी आदतों से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। दिन निकल जाने के बाद भी जो लोग बुनते ओढ़ के सोते पड़े रहते, इन पे औंटते हुए चिच्चा बोले, सुस्ती मारी चालों से पूरा घर का घर बीमार पड़ा, मगर हौले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बाबा को भी शुगर, दादा को भी शुगर, नाना को भी शुगर, नानी को भी शुगर, अम्मा को भी शुगर, वही फिर भी इबरत हासिल नहीं करी ना मेरे भाई। देखो ये पार्क क्या वास्ते है, सेहत बनाने के वास्ते। हुकूमत कितना खूबसूरत बना को छोड़िए। अब यहाँ कौन तो भी आपको फायदा उठाओ भाई। यहाँ हर कौम वाला फायदा उठा सकता है, हर जुबान वाला फायदा उठा सकता है भाई। समझदार फायदा उठाता है, बेवकूफ इंसान घरा में खा को सोते रहता है, रात तमाम जागते रहता है, दिन तमाम सोते रहता है। सोया तो 8-9 तक सोता है। की बीमारियां नहीं आते, की कैंसर नहीं आता। मेरे भाई देखो क्यों मेहनत उठा रही लोग। वहां जा दिखाओ, देखो सोरी करवा, वहाँ योगा करी, देखो सो को योगा, बैठ को योगा, सो को योगा, बैठ को योगा क्यों करें। देखो यहाँ देखो क्यों ना, देखो क्यों यहाँ योगा कर रही, क्यों सेहत बना रही। देखो देखो क्यों सेहत बना रही। नेमतों की कदर करने वालों कुछ कुदरत नेमतों से नवाजती, आईदी कुंडे नुकसान उठाते रहते। ये कुदरत का कानून है। कर मेहनत खा नियामत। जो मेहनत करता है वो नियामत खिलाता अल्लाह, दुनिया में भी जन्नत में भी। अल्लाह ना जुबान को देखता है, ना नाम को देखता है, ना खानदान को देखता है, ना कबीले को देखता है, ना समाज को देखता है। अल्लाह सबसे मोहब्बत करने वाला। जो फायदा उठाता है अल्लाह उसे फायदा देता है, जो फायदा नहीं उठाता अल्लाह उसे घाटे में डालता है। मेरे भाई फायदा उठाओ,
फायदा सुन लिए ना बड़े हजरत के बातें। इनके नसीहतों से इनके घटमुट होने का राज भी समझ में आ गया। बड़ी उम्र तक फिट रहना है तो अपने सब लोगों को भी पार्कों की खुशबूदार और ताजा हवा खाने पार्कों को जाना और वर्जिश करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गाय के दूध से कितने की फायदे हैं ये तो आप लोगों को मालूम ही है, मगर क्या आपको ये मालूम गाय को भी अपने दूध की अहमियत का अंदाजा हो गया हुआ है। अब आप ये नको बोलो हम निकले हुए बातें शुरू कर दिए। हम कौन सी भी बात बगैर सबूत के नहीं करते। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट खम्मम में एक ऐसी गाय है जो अपना दूध खुद पी लेती। आप भी देखो ये अनोखी गाय। खम्मम जिले के गांव रेगुला चिलुका में वेंकैया नाम के किसान कने एक अलग ही किस्म की गाय है। उन्हें दूसरे गायों बैलों के जैसा घूमती फिरती, चारा खाती। इसका मालिक इसको और एक गाय को खेती बाड़ी के काम पे भी लगाया। बेचारी बेजुबान कुछ नहीं बोल सकती, मगर हल चलाते हुए शायद कभी कभी इसके दिल में ख्याल आता होगा, बच्चे पैदा करके दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ, अपना दूध भी दूसरों को पिलाओ, ऊपर से इतनी सख्त मेहनत भी करो। ये तो अपने आप पे जुल्म है। शायद अंदर का अंदर गाय में बगावत का जज्बा पैदा हो गया होगा। उन्हें तय कर ली घास फूस खाने से पेट तो भर सकते, मगर अपने खुद के दूध से खुद को ताकतवर पहुंचाना भी चाहिए। अब ये गाय ना तो दूध निखारने दे रही, ना खुद के बच्चों को पीने दे रही, जब जी चाहे गटागट पीते जा रही। अगर इसका देखा देखी दूसरे गायें, भैंसा और बकरियां भी अपना दूध खुद ही पीना शुरू कर दिए तो कितनी परेशानी और मुश्किल हो जाएंगी ये आप खुद समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दक्षिणी खबरों में ये हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आदाब।